दिया वॉइस चैनल के प्यारे नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा शौहर मर चुका था और मैं अकेले सोने से डरती थी। मैंने अपने 12 साला देवर को अपने साथ सुलाने शुरू किया। एक रात मैंने देवर को आजमाने का सोचा, लेकिन वहां हाथ लगाते लगाते मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। 5 दिन पहले ही मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था। मेरे घर में मेरी सास और ससुर और नंद नहीं थी। मेरा शौहर का दुनिया में अपने छोटे भाई के अलावा और कोई नहीं था। हसनैन की उम्र 12 साल की थी। वो मुझसे छोटा था। जिंदगी में मैंने कभी उसे छोटे भाई से ज्यादा कुछ नहीं समझा था। मेरा देवर 12 साल का था। मैंने हमेशा उसे ही बच्चों की तरह समझा था। जब मेरी शादी हुई थी तो वो मेरी शादी वाले दिन ही बहुत खुश था। कहता था कि मुझे नई माँ मिल गई है। लेकिन मेरी माँ मुझे यही समझाती रहती थी, बेटा, तुम्हारा देवर तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, इससे फासले पर रहना। थोड़े अरसे के बाद वो बड़ा हो जाएगा, फिर उसका और तुम्हारा पर्दा लाजिम होगा। इसलिए तुम अभी भी इससे आदत डालो कि वो तुम्हारे कमरे में बना रोक टोक के ना आया करे। मैंने बहुत बार देखा है कि तुम्हारा देवर बिला वजह मुंह उठाए तुम्हारे कमरे में आता जाता है। बेटी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम एक शादीशुदा लड़की हो। तुम्हें अपने शौहर की भी परवाह करनी चाहिए और अपने घर वालों की भी। मैं अपनी माँ की बातें सुनती तो मुझे ऐसा लगता हसनन के बारे में मेरी माँ बहुत बुरा सोचती है, इसलिए मैं उनकी बातों पर ध्यान न देती थी। लेकिन जब आज मैं बेसहारा हो गई, मेरा शौहर इस दुनिया से चला गया था, तो मेरी आंखों में आंसू बह रहे थे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो मुझे अपने 12 साल के भाई के ऊपर छोड़कर इस दुनिया से चला जाएगा। मेरी जिंदगी मुश्किल में पड़ गई थी। रो रो कर मेरा बुरा हाल था। रात के 1 बज गए थे। मेरा देवर हसनन अभी तक घर नहीं आया था। वो शायद अपने भाई के रिश्तेदारों के साथ मसरूफ था। मेरा दिल मुतमईन इस हवाले से था कि चलो वो घर नहीं आता तो ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर वो घर आ गया तो मुझे भी अजीब महसूस होगा। मुझे रह रहकर अपनी माँ की बातें याद आ रही थीं। लेकिन उस लम्हे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मेरा दिल उछल कर हलक में आ गया। मैंने सोचा कि पता नहीं कौन होगा, मगर बाहर से आवाज आई, भाभी दरवाजा खोलें, मैं हूं। मैंने डरते डरते ही दरवाजा खोला था। आज तो मुझे ये घर जंगल जैसे मालूम हो रहा था। हसन मुझे छोटा सा भेड़िया लग रहा था। पता नहीं क्यों मैं इसके बारे में इतना बुरा सोचने लगी थी। भाभी, आपने खाना खाया? इसने मुझसे मासूमियत से पूछा। नजरें झुकी हुई थी और साथ ही हाथ में एक थैली रखी हुई थी। थैली में कोरमा और नान थे। कोरमा नान होटल वाले लगते थे। इसने एक प्लेट में वो डाले और मेरे सामने लाकर रख दिए। भाभी, मुझे बनाना नहीं आता, मैं आपके लिए बाहर से लेकर आया हूँ। आप खा ले, वरना यूं ही भूखी मर जाएंगी। मैं अपने भाई के बाद अपनी माँ को नहीं खोना चाहता। हसन की आंखों में भी आंसू थे। कहने को तो वो मुझे माँ ही कह रहा था, मगर फिर भी माँ की बातें मेरे जहन से नहीं निकल रही थी। भाभी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपका सहारा बनूंगा। आप इस घर से कभी ना जाना। वो बड़ी जज्बाती बातें कर रहा था, लेकिन मेरे जहन में बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। फिर इसने अजीब बात बोली, भाभी, आप इस कमरे में रहें। दूसरा कमरा छत के करीब है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको छत वाले कमरे के पास नहीं होना चाहिए। और अब तो सब लोगों को पता है कि हमारे घर में भाई की मौत हो गई है, तो कोई भी बुरी नीयत से हमारे घर आ सकता है। मैं हैरान थी कि हसनैन इतनी छोटी सी उम्र में ऐसी बातें क्यों कर रहा है। क्या उसे किसी ने कुछ कहा है? मगर जो बातें उसने की थी मुझे ठीक ही लगी थी। मैं उसके कमरे में चली गई। हसनैन का कमरा दूसरी तरफ था, जबकि मैं और मेरा शौहर छत के करीब वाले कमरे में रहते थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। आज पहली बार मैं अपने कमरे के अलावा दूसरे कमरे में आई थी, मगर जो कुछ मैंने अपने देवर की कमरे में देखा, मेरी तो आंखें फटी रह गई थी। कमरे का दरवाजा बंद करते ही मेरी नजर ऐसी चीज पर पड़ी थी जिसने मेरे खुश उड़ा दिए थे। वैसे तो वो 12 साल का बच्चा ही लगता था, लेकिन मेरी माँ की बात सही थी। हसनैन जो कुछ कर रहा था वो एक समझदार आदमी है कर सकता है। हसनैन के कमरे में मैं अपना जेवर देखकर मेरा दिल खोल उठा था। मैंने तो उसे कहीं जगह पर कहीं तालों में छुपा रखा था, मगर ये सब कुछ हसनैन के हाथ कैसे लग गया? बात बड़ी अजीब सी थी। मैं दिल में सोचने लगी कि मैं सुबह होते ही इससे इस बात का सवाल करूंगी, मगर इस वक्त मुझे सख्त नींद आ रही थी।